तो गाइस राधे राधे। आप कहोगे गाइस भी राधे राधे दे, क्या करे, आदत पड़ गई है गाइस कहने की, सबको राधे राधे। तो आ रही है राधा अष्टमी, और राधा अष्टमी में सब लोग राधा रानी को रिझाएंगे, मनाएंगे। एक ये छोटा सा उनका दासी उनके लिए कुछ तैयारी कर रही है, तो वो है, मैं उनके लिए बना रही हूँ जयपुरी लहंगा। ये साड़ी है जो कि मेरी बहन जी ने मुझे दी थी, और मुझे ये बहुत सुंदर लगी, तो मेरे मन में आया कि मैं तो अपनी राधा रानी के लिए इसकी ड्रेस बनाऊंगी जयपुरी स्टाइल में। तो मैं लगी हूँ अपनी राधा रानी के लिए ड्रेस बनाने के लिए। आप देख सकते हैं मैंने काट दी है ये साड़ी पूरी और अब बहन जी का तो पता नहीं वो कि मुझे क्या कहेंगी, पर कुछ नहीं कहेंगी क्योंकि वो खुद ही राधा रानी की दासी हैं। तो मैं ठाकुर जी का और राधा रानी का सबका इससे ड्रेस बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं ड्रेस, और जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे इस ड्रेस में मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें गोटा लगा हुआ है। मैंने कटिंग इस प्रकार से करी है कि ये गोटा समेत ही ये एडजस्ट हो जाएगा, तो मुझे एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा कम से कम लगेगा, ड्रेस मेरी तैयार है। तो राधा रानी के भी थोड़ा सा क्या ही करूँगी, लेकिन जो भोग प्रसाद है वो बनाऊँगी। कोई आ पाया तो ठीक है, नहीं तो अकेले ही भजन कर लूँगी, उन्हें अकेले ही अपना नृत्य दिखा लूँगी। तो चलो बना लेते हैं राधा रानी के लिए छोटी सी पोशाक, फिर आपको मिलेंगे हम राधा अष्टमी के दिन। राधे राधे। सभी भक्तों को राधे राधे और राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। तो आज मैंने नई ड्रेस बनाई है राधा रानी की, उसके ऊपर राधा अष्टमी के लिए। और ज़्यादा हैवी तो नहीं बनाई, मतलब कि बनाई है थोड़ी गर्मी के हिसाब से बनाई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पर देखो मेरे को चोट भी लग गई। देखिए मेरा नाखून पूरा ड्रेस सिलते हुए निकल चुका है, तो मैंने पट्टी खोल दी है। दर्द बहुत है, सूजन भी हो रही है मेरे बहुत, और कोई नहीं, जितना हो पाएगा। तो पहले मैं दिखाती हूँ राधा रानी की ये सुंदर सी चोली। देखो कितनी सुंदर लग रही है, और ये मुझे बहुत ही सुंदर लगी क्योंकि मैंने बताया था ना कि जैसे कि साड़ी मेरी बहन जी ने मुझे दी थी, पर मुझे लगा कि मुझे अपनी राधा रानी के लिए बनानी है, तो मैंने उनके लिए ये ड्रेस तैयार कर दी है। और साथ में ये सुंदर सा लहंगा, देखिए फ़ोटो खींच देना मेरी, जिसमें डालनी होती है, देख लिया। और ये राजस्थानी लुक देगा पूरा। और इसके साथ ही ये एक दुपट्टा है राधा रानी के लिए, जो कि यहाँ फ्रंट पे आएगा पहनाने के लिए। उनको एक दुपट्टा है, ये भी मैंने रेडी कर दिया है। और ये है लॉन्ग दुपट्टा जो इनके बैक में यानी कि सर पे आएगा। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया लग रहा है। ये मैंने पल्ले से निकाला है इनका दुपट्टा। तो ये तो हो गई हमारी राधा रानी की ड्रेस। अब ठाकुर जी की ड्रेस भी सिली है, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि मैं उनको धोती का लुक दूँगी, तो नहीं धोती पहनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने ज़्यादा नहीं, पर ये देखिए ये धोती का है, इससे मैं धोती बांधूँगी। और साथ में है इनकी चोली, और ये मैंने थोड़ी बाजू जो है लंबी रखी है, ये मुझे चुन्नटे वाली चाहिए कान्हा जी पे, हमारे माधव के लिए। और साथ में है ये धोती पे बांधने के लिए पटका, जो हम साइड में बांधेंगे। थोड़ा मैंने इसको प्लेटें डाल दी हैं ताकि झुकाव जो इस तरफ से सारी लड़ियों का आए। तो ये पटका है, कमर का कुछ कहते हैं, कमर कासनी से बांधने वाला। और साथ में है ये उनका, ये नहीं सॉरी ये तो मैंने पर्दे बनाए हैं, पटका तो साइड पटका है वो ये है हमारा, ये उनका साइड पटका है, इस पर लेस भी लगी हुई है। तो ये मेरी जो है आज की मेरे राधा माधव की ड्रेस रहेगी राधा अष्टमी की। और मेरे राधा माधव कैसे लगेंगे ये तो आप जानते ही हैं, उनसे ज़्यादा सुंदर तो कोई नहीं है, कोई नहीं। पर क्या करूँ, मेरे जो हाथ में लगी मेरे को मुझे दर्द बहुत हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, पर फिर भी मैं इनको श्रृंगार करके आपको जब वो श्रृंगार हो जाएगा तो मैं इसके दर्शन कराऊंगी। अभी के लिए राधे राधे। ये मैंने किया था जन्माष्टमी पे श्रृंगार, तो अब मैं इनकी ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ, और जब चेंज होएगी तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो अभी के लिए राधे राधे। तो सबसे पहले राधा रानी पहनेगी हमारी चोली। तो लीजिए, राधा रानी ने चोली पहनी है और बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है।
मुझे लग नहीं रहा था कि कहीं ढीली ना हो, टाइट ना हो, पर बहुत अच्छी फिटिंग आई है, बहुत ही सुंदर। तो चलिए अब डाल देते हैं अपनी राधा रानी को सुंदर सा प्यारा सा ये लहंगा। तो चलिए लहंगा भी पहना देते हैं अपनी लाडली को। तो लो जी, लाडली ने पहनी है लहंगा और देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। राधे रानी तो है ही इतनी सुंदर। अभी मैं आपको एक बात और भी बताऊंगी कि कल जब मैं भोग लगानी थी तो भोग शाम के 4 बजे का राधा रानी का, तो मेरे मुंह से एक नाम निकला और मैं अपनी ये छोटी लाडो रानी का नाम मैं लाल ही कहती थी। तो मैंने कहा लो अब राधे रानी का नामकरण भी हो गया, तो वो नाम मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। तो सोचो मैंने क्या सोचा होगा अपनी राधा रानी का नाम, और बहुत ही सुंदर नाम, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। तो चलिए अब हम डाल देते हैं राधा रानी को अपनी छोटी सी चुन्नी, जो कि आएगी हमारी राधा रानी के यहाँ आगे। तो मैं अब पूरा श्रृंगार करके ही आपको दिखाती हूँ, दर्शन दूंगी, ठीक है। तो ये हो गई है हमारी राधे रानी पूरा तैयार श्रृंगार समेत। ये देखिए अब आप इनके कर सकते हैं दर्शन। तो अब हम इन्हें विराजमान करा देते हैं और अब हमारे माधव की बारी। राधव माधव, राधव माधव, जय हो बंसी वाले, जय हो बंसी वाले। तो गाइस राधा रानी हो गई है तैयार। अगर आप सोचो ना कि भाई मैं राधा रानी को तैयार करूँगी, तो कभी नहीं। देखो मैंने ये दोबारा पूरा श्रृंगार दोबारा चेंज करा है, क्योंकि मैंने दूसरा सेट पहनाया था तो राधा रानी ने नहीं पहना ही नहीं, कुछ कई सेट डाले, लेकिन ये सेट मैं इस्कॉन मंदिर से लाई थी परसों नरसों ही, और मैंने रखा था कि चलो छोटी को पहनाऊंगी। उसे मैं 3 सेट लाई हूँ, पर उन्होंने यही पहनना था। अब यही पहन के देखो अब पूरा श्रृंगार हुआ है, नहीं तो ये श्रृंगार बार बार गिर रहा था, बार बार गिर रहा था। तो अब हमारी लाडो रानी पूरी से हो गई है तैयार और ये बहुत ही सुंदर लग रही है। तो हमने कर दिए हैं श्रृंगार करके विराजमान, और अब मैं कराती हूँ दर्शन, प्रभु दर्शन। पहले आप मंदिर की सजावट देखें, फिर हमारे सरकार को देखें। ये देखिए, अरे सवाल, ये हमारे लाल जी, हमारे माधव जी तैयार हो चुके हैं श्रृंगार से, और ये हमारी लाडो रानी, ये भी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर राजस्थानी जयपुरी ड्रेस में। तो आज का ब्लॉग मेरा यही समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि राधा अष्टमी है तो पूरा ब्लॉग में एक में नहीं डाल पाऊंगी, तो सेकंड में मैं राधा अष्टमी कैसे